दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज अपन डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। तो आज जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ उसमें मैं लूंगा सबसे पहला टॉपिक एलाइलिक सब्सटीट्यूशन। कौन सा ले रहा हूँ दोस्तों? एलाइलिक सब्सटीट्यूशन ले रहा हूँ। और दूसरा ले रहा हूँ मैं दोस्तों ओजोनोलाइसिस। ये दो टॉपिक डिस्कस करूंगा। अगर मैं एनालिक सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो एनालिक सब्स्टिट्यूशन हेलोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, या हेलोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, या हेलोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज। तो पहली कंडीशन तो ये लेंगे दोस्तों। और दूसरा लेंगे अपन एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड की प्रेजेंस में एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा वो देखेंगे। और फिर एल्कीन के अंदर, हाँ दोस्तों, एल्कीन के अंदर किस तरह से ओजोनाइसिस रिएक्शन होगी वो अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन समझाऊं दोस्तों उससे पहले अपन डिस्कस करेंगे प्रोपीन में। हाँ दोस्तों, प्रोपीन में किस तरह से एक sp3 कार्बन जो कि एलाइलिक कार्बन कहलाएगा वो अपन कैसे पहचानेंगे वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूं एक प्रोपीन की जनरली, तो ये अपने पास प्रोपीन है। और इस प्रोपीन में ये वाला जो कार्बन है जो कि sp3 कार्बन है, ये कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाता है। हाँ दोस्तों, क्या कहलाएगा? एलाइलिक कार्बन। अब हो सकता है कि साइक्लिक चेन हो और आपसे पूछा जाए हेलोजनेशन, तो मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। तो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन, और इधर ये भी एलाइलिक कार्बन है। ठीक है दोस्तों, एलाइलिक कार्बन है। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मैं हेलोजनेशन कराऊंगा तो हो सकता है कि इस एलाइलिक कार्बन पर एक तरफ CH3 लगा दिया जाए। तो जाहिर सी बात है यहां पर इस कार्बन पर जो कि एक मोर स्टेबल कार्बन है, इस कार्बन पर कंपेयर देन दिस कार्बन, ए और बी नाम दे देता हूं दोस्तों मैं, इस बी कार्बन पर रेट ऑफ हेलोजनेशन यानी हेलोजनेशन की जो रेट होगी वो फास्ट होगी, और यहाँ जो हेलोजन प्रोडक्ट बनेगा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों। ये आपको सबसे पहले इन्हीं पॉइंट्स को आपको याद रखना है ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो कोई गलती नहीं हो दोस्तों। चलिए मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हेलोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू एट एलाइलिक कार्बन, एट एलाइलिक कार्बन दोस्तों। देखिए कैसे। तो मैंने वही प्रोपीन, सबसे पहले यही डिस्कस कर लेता हूं प्रोपीन का ही। ये मैंने प्रोपीन ली, ठीक है दोस्तों, और प्रोपीन का मैंने हेलोजनेशन करवाया HNO की प्रेजेंस में। अब कंफ्यूजन कहाँ है वो भी बताता हूं दोस्तों। यही हेलोजनेशन, हाँ दोस्तों, यही हेलोजनेशन आपको हो सकता है, यही हेलोजनेशन हो सकता है आपको क्लोरीनेट इन प्रेजेंस ऑफ डार्क, ये करवा दें। क्या कह रहा हूं? क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ डार्क या एक नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करवाए। ठीक है दोस्तों, तो होगा क्या यहाँ पर अपने पास कि जब ये जो डार्क की प्रेजेंस में होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू ये बन देता है 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन देता है। क्या देता है? 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ये अपने अच्छी तरह जानते भी दोस्तों, विस्नल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होता है थ्रू द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन जब HNO की प्रेजेंस में हेलोजनेशन होता है तो ये कंडीशन ध्यान रखना दोस्तों, एक तो एलाइलिक कार्बन, और ये एलाइलिक कार्बन ध्यान रखना sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होगा। कौन सी? sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होगा, जहां से फिर इसका हेलोजनेशन होगा। तो यहां से ये एक हाइड्रोजन एटम थ्रू द हेलोजन सब्स्टिट्यूट होकर के ये देता दोस्तों एलाइलिक क्लोराइड या 3 क्लोरोप्रोपेन। प्रोप 1 इन कह दो या 1 प्रोपेन कह दो, 1 2 3, ये हो गया 3 क्लोरो 1 प्रोपेन। तो यहां से ये कंफ्यूजन दूर कर लेना दोस्तों कि अगर क्लोरीनेशन या हेलोजनेशन हो रहा है डार्क के प्रदेश में तो वो देगा 1,2 डाई हेलो एल्केन यानी विस्नल डाइहाइड। और अगर यही सब्स्टिट्यूशन X2 के प्रदेश में हेलोजनेशन की सॉरी अल्ट्रावायलेट रेज या सनलाइट की प्रदेश में हो या हाई टेम्परेचर पर हो तो sp3 कार्बन पर ये सब्स्टिट्यूशन होगा, और सब्स्टिट्यूशन एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। अब देखो दोस्तों, इसके आगे मैं क्वेश्चन और लेता हूं, इसके आगे क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों। देखिए मैंने एक साइक्लिक रिंग ले ली, समझिएगा दोस्तों, ये मैंने साइक्लोहेक्सिन ले ली। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये कार्बन sp3 है और एलाइलिक कार्बन है। क्या है? एलाइलिक कार्बन।
और मैंने यहाँ क्लोरीनेशन करवा दिया HNO की प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर पर। तो अपन जानते हैं कि इस एलाइलिक कार्बन पर ये हैलोजन क्या होगी, बाइंड हो जाएगी दोस्तों, इस तरह से। ठीक है, लेकिन अगर यहीं से अगर मैं क्लोरीनेशन करवाता डार्क की प्रदेश में या किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रदेश में, तो ये 1,2-डाई हेलो कंपाउंड देता है जो कि साइक्लो एल्केन होगा। क्या होगा दोस्तों, 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनेगा। अब ये जो हैलोजन अटैच हो रही है दोस्तों, अगर मैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूं तो ये एंटी एडिशन कहलाता है। क्या कह रहा हूं दोस्तों, एंटी एडिशन कहला रहा है। यानी अगर एक Cl फ्रंट साइड से यानी अवे फ्रॉम द व्यूअर और टुवर्ड द, देखो दो चीजें हैं, एक तो टुवर्ड द व्यूअर और एक अवे फ्रॉम द व्यूअर। अगर टुवर्ड द व्यूअर है यानी वेज पे आ गई, और अवे फ्रॉम द व्यूअर है तो वो डेज पे चलेगी। यानी वेज पर और डैश पर दोनों हाइड्रोजन का अटैच होगा, एंटी एडिशन होगा। क्या कह रहा हूं दोस्तों, एंटी एडिशन होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर यही साइक्लोहेक्सीन कुछ इस तरह से होती, ये वाली कंडीशन, ठीक है दोस्तों, और फिर मैं वही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवाता HNO की प्रेजेंस में, तो ये देखा जाता कि यह जो कार्बन है ए और बी कंडीशन में दे रहा हूं, इन दोनों कार्बन में से ज्यादा स्टेबल रेडिकल कहां बनेगा और वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां दोस्तों अगर मैं बात करूं इस कार्बन की, देखो मैं रेडिकल बना रहा हूं दोस्तों, एक बार यहां से मैं आपको दो रेडिकल बना देता हूं यहीं से। सबसे पहले तो ये एक रेडिकल तो ये बनेगा, ये CH3 ले लिया मैंने, और एक रेडिकल मैंने ये बना लिया दोस्तों। अब अपने को देखना है कि ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा है, ये वाला बना दिया, तो ज्यादा स्टेबल ये रेडिकल होगा। क्लियर है, ज्यादा स्टेबल रेडिकल होगा तो जाहिर सी बात है सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ सबसे ज्यादा होगा, यानी यहाँ हैलोजन जुड़ जाएगी जो कि मेजर प्रोडक्ट देगी, मेजर प्रोडक्ट देगी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुआ अपने पास हैलोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ HNO या हाई टेम्परेचर पर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे मैं डिस्कस करता हूं NBS के बारे में, एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड के बारे में, एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर मैं NBS की बात करूं तो इसकी स्ट्रक्चर बता देता हूं दोस्तों। ये सक्सिनिक एसिड से बना है, फिर सक्सिनेमाइड बना होगा, और फिर यहाँ Br लग करके यह नाम पड़ा होगा एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड। यहाँ H नहीं आएगा दोस्तों, ये बन गया नाम एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड। अब ये जो सक्सिनेमाइड है ये भी थ्रू द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो मैं प्रोपीन ले लेता हूं दोस्तों, और प्रोपीन में मैंने रिएक्शन करवा दी इसकी NBS की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये sp3 कार्बन, जहां पर जिसको एलाइलिक कार्बन कहते हैं, जहां पर ये सब्स्टिट्यूशन होगा और ये बना देगा 3 ब्रोमो 1 प्रोपीन। अगर मैं यही ब्रोमिनेशन करवाता डार्क या किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो ये 1,2 एडिशन थ्रू द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन करता। यही हेलोजन अगर मैं क्लोनेशन करवाता HNO की प्रेजेंस में, क्लोनेशन HNO की प्रेजेंस में, तो ये सेम प्रोडक्ट देता दोस्तों एलाइलिक कार्बन पर। ठीक है दोस्तों, तो ये NBS से कराए रिएक्शन या हेलोजन X2 के प्रेजेंस में या HNO के प्रेजेंस में कराए, दोनों के अंदर प्रोडक्ट सेम ही बनेंगे दोस्तों। क्या कह रहा हूं दोस्तों, दोनों के अंदर प्रोडक्ट सेम ही बनेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे मैंने ये ले लिया, ये वाला क्वेश्चन ले लिया, अभी मैंने जस्ट बताया था आपको कि साइक्लोहेक्सीन मैंने ले ली और इसमें भी मैंने अब डाल दिया NBS, तो प्रोडक्ट सेम बनेंगे दोस्तों जो मैंने हेलोजन में बताया है। ये लीजिए, ये प्रोडक्ट बन गया। ऐसे अगर ये CH से जुड़ा हुआ होता एक कार्बन से, तो जहां मोर स्टेबल रेडिकल बनता वही सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है दोस्तों, ये Br जुड़ गया यहां पर, ये लीजिए। तो इस तरह से NBS से और हाइड्रोजनेशन से, दोनों से एलाइलिक पोजीशन पर, एलाइलिक पोजीशन पर क्या करा सकते हैं दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे फिर इसको। क्लियर है, चलिए अब अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। बहुत ही गजब के क्वेश्चन ले लेता हूं दोस्तों। अगर दो सब sp3 कार्बन हो और यहाँ क्लोनेशन करवा रहा है HNO की प्रेजेंस में, यहाँ क्लोनेशन ब्रोमिनेशन करवा है NBS की प्रेजेंस में,
और यहाँ क्लोरीनेशन करवा रहा है डार्क या सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। तो दोस्तों अगर मैं डार्क और सॉल्वेंट की बात करूं तो ये देगा 1:2 एडिशन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये देगा 1:2 एडिशन पर Cl देगा दोस्तों, 1:2 डाइक्लोरो ब्यूटेन बना देगा। NBS है तो एल्काइल कार्बन ये रहा, ये भी sp3 है दोस्तों, लेकिन ये एल्काइल कार्बन नहीं है, ये sp3 है लेकिन एल्काइल कार्बन है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH CH Cl और CH3 बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट, और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से Br जुड़ जाएगा एल्काइलिक पोजीशन पर और एक मेजर प्रोडक्ट 3 ब्रोमो 1 ब्यूटीन का फॉर्मेशन कर लेगा दोस्तों। तो ये था एल्काइलिक कंडीशन में किस तरह से अपन सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं टॉपिक। गजब के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों इसमें भी, बस ये है कि क्वेश्चन को देख करके आपको करना है। आगे चल दोस्तों, आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं ओजोनोलाइसिस के बारे में। ओजोनोलाइसिस टॉपिक कल देखेंगे दोस्तों अपन, ठीक है, धन्यवाद।